आज हम इस वीडियो में जानेंगे रस क्या है, रस के प्रकार और रस कौन से महाभूत से बना है और किस दोष को बढ़ाता है और घटाता है, किस रस की अधिकता से शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस क्या है? कोई भी चीज जब जीभ के संपर्क में आती है तो उसे हमें जो अनुभव होता है इसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। आम भाषा में इसे समझे तो कुछ भी चीज खाने पर हमें जो स्वाद हमें महसूस होता है वही रस है। आयुर्वेद में खाने पीने के किसी भी चीज के फायदे इन रसों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। जिन चीजों में रस की तीव्रता काफी ज्यादा होती है उन्हें ही औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थ की तासीर भी इन्हीं रसों के आधार पर तय की जाती है। जैसे मधुर रस वाली चीजों की तासीर ठंडी और अम्ल या कटु रस वाले खाद्य पदार्थ की तासीर गर्म मानी जाती है। अब जानते हैं रस के प्रकार। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया है। रसों का यह प्रकार मूलतः स्वाद के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए। इसमें सबसे पहला आता है मधुर मीठा यानी कि स्वीट। दूसरे नंबर पे आता है अम्ल खट्टा यानी कि सौर। तीसरे नंबर पे आता है लवण नमकीन यानी कि सॉल्टी। चौथे नंबर पे आता है कटु चरपरा यानी कि स्पाइसी। 5वें नंबर पे आता है तिक्त कड़वा यानी कि बीटर। 6ठे नंबर पे आता है कसाय कसेला एस्ट्रीजेंट। इनमें सबसे पहला रस मधुर सबसे अधिक बल प्रदान करने वाला है और अगले रस अपेक्षाकृत क्रमशः कम बल प्रदान करने वाले हैं। इस क्रम से कसाय रस सबसे कम बल प्रदान करने वाला है। अब जानते हैं रस और पंच महाभूत। हालांकि रस जल का स्वाभाविक गुण है, परंतु जल में भी रस की उत्पत्ति अभिव्यक्ति तभी होती है जब यह महाभूतों के परमाणुओं के साथ संपर्क में आता है। पंच महाभूतों पर हमने एक स्वतंत्र वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अतः प्रत्येक रस में अलग अलग महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है, जो इस प्रकार है। रस और महाभूत। मधुर रस में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। लवण रस में जल और अग्नि की प्रधानता होती है। कटु रस में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है और तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। वैसे ही कसाय रस में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। प्रत्येक रस में पाए जाने वाले प्रमुख महाभूतों के अनुसार ही उस पदार्थ का व्यक्ति के शरीर में विद्यमान दोषों धातुओं आदि पर प्रभाव पड़ता है। रस और दोष। रसों में अलग अलग महाभूतों की अधिकता के अनुसार ही कोई एक रस किसी दोष को बढ़ाता है तो किसी अन्य दोष को कम करता है। त्रिदोष पर हमने एक स्वतंत्र वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब जानते हैं कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है और घटाता है। तो जानते हैं मधुर रस के बारे में। कफ को बढ़ाता है और वात पित्त को कम करता है। वैसे ही अम्ल रस पित्त कफ को बढ़ाता है और वात को घटाता है। लवण रस कफ पित्त को बढ़ाता है और वात को कम करता है। कटु रस पित्त वात को बढ़ाता है
और कफ को घटाता है। वैसे ही तिक्त रस वात को बढ़ाता है और पित्त कफ को कम करता है। कसाय रस वात को बढ़ाता है और पित्त कफ को कम करता है। आइए अब प्रत्येक रस के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है मधुर रस। जिस रस को खाने पर संतुष्टि, खुशी और मुंह में चिपचिपापन महसूस होता है, साथ ही जो रस पोषण प्रदान करता है और कफ को बढ़ाता है, उसे ही आयुर्वेद में मीठा यानी कि मधुर रस कहा गया है। मधुर रस के गुण। मधुर रस से युक्त पदार्थ औषधि और आहार द्रव्य जन्म से ही अनुकूल होते हैं। अतः ये रस शुक्र तक सभी धातुओं की वृद्धि करके व्यक्ति को बलवान बनाता है और उम्र बढ़ाता है। इनके सेवन से त्वचा का रंग में निखार आता है एवं पित्त और वात दोष को शांत करता है। मधुर रस वाली चीजें खाने से नाक, गला, मुंह, जीभ और होठ चिकने और मुलायम होते हैं। ये शरीर को स्थिरता, लचीलापन, शक्ति और संजीवता प्रदान करता है। आमतौर पर मधुर रस वाले पदार्थ चिकना युक्त और ठंडे भारी होते हैं। ये बालों, इंद्रियों और ओज के लिए उत्तम होते हैं। दुबले पतले कमजोर लोग या और किसी बीमारी आदि से पीड़ित लोग को विशेष रूप से मधुर रस युक्त आहार खाने की सलाह दी जाती है। मधुर रस के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। कई गुणों से युक्त होने पर भी मधुर रस वाली चीजें के सेवन से शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है। कफ को बढ़ने के कारण इन रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, आलस, सुस्ती, अधिक नींद आना, शरीर में भारीपन, भूखना न लगना, पाचन शक्ति की कमी, प्रमेह यानी कि मूत्र संबंधी रोग, मधुमेह आदि, मुंह और गर्दन आदि में मांस का बढ़ना, मूत्रकुच यानी कि मूत्र का रुक रुक कर या कठिनाई से आना, खांसी, जुकाम के साथ बुखार, मुंह का मीठा स्वाद, संवेदना यानी कि सेंसेशन की कमी, आवाज में कमजोरी, गले में सूजन व चिपचिपाहट, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख आना। इसलिए मोटे, अधिक चर्बी वाले, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस का सेवन कम से कम करना चाहिए तथा पेट में कृमि होने पर भी इसे बचना चाहिए। अब जानते हैं मधुर रस वाले खाद्य पदार्थ के बारे में। आयुर्वेद में वर्णित घी, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, फालसा, सतावर, काकोली, कटहल, बला, अतिबला, नागबला, मैदा, महामैदा, सालपर्णी, पुष्णपर्णी, मुदंगपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, जीवक, महुआ, मुलेठी, बिदारी, वंशलोचन, दुध, गंभारी, ईख, गोखरू, मधुर और द्राक्षा ये सब मधुर द्रव्य में मुख्य है। अपवाद रूप पुराना चावल, पुराना जौ, मूंग, गेहूं, शहद मधुर रस वाले होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाते। अतः आयुर्वेद में अन्न पुराना तथा घी नया खाने का विधान है। अब जानते हैं दूसरे नंबर पे अमल रस के बारे में। जिस रस का सेवन करने से मुंह में स्राव होता है, जिसे खाने पर आंख और भौहें सिकुड़ती है और दांतों में खट्टापन महसूस होता है, वो अम्ल रस होता है। अब जानते हैं अमल रस के गुण। यह रस पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है एवं भूख को बढ़ाता है। छूने पर यह ठंडा महसूस होता है। इसके सेवन से शरीर की ताकत बढ़ती है। अम्ल रस वाली चीजों को सेवन करने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। यह ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाता है और शरीर को ऊर्जा देता है। अम्ल रस भोजन को निगलने और उसे गीला करने में सहायक होता है और गति को बढ़ाकर भोजन को नीचे की ओर ले जाकर भी पाचन क्रिया को बढ़ाता है।
ज्यादातर कच्चे फलों में अम्ल रस पाया जाता है। अम्ल रस से अधिक सेवन से होने वाले नुकसान। अम्ल रस का अधिक सेवन करने से पित्त दोष की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। अधिक प्यास लगना, दांतों का खट्टा होना, कफ का पिघलना, मांसपेशियों को टूट फूट, दुर्बल शरीर वाले में सूजन, शरीर में कमजोरी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर, खुजली, त्वचा के रोग, चोट या कटने आदि से होने वाले घावों का पक जाना व उनमें पस भर जाना, हड्डी का टूटना, गले, हृदय और छाती में जलन और बुखार। अम्ल रस युक्त खाद्य पदार्थ, आंवला, इमली, नींबू, अनार, दही, आम, कमरख और करौंदा आदि में अम्ल रस अधिक मात्रा में होता है। अनार और आंवला ये अम्ल रस वाले होते हुए भी अम्ल रस से होने वाली किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। इस वीडियो में हमने मधुर और अम्ल रस के बारे में जाना। अब हम आने वाले वीडियो में आगे के रस के बारे में जानेंगे। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।